1,44,000 कौन है? अभी कितने लोग देख रहे हैं? 398। ओके, वंडरफुल। मतलब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। 390 ओके 398। मैं उनको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने शेयर नहीं किया तो कर लें। आप अगर यूट्यूब पे मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन बेल दबा दें ना। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में इसका जिक्र है और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में इसका जिक्र है और दोनों ही एक ही ग्रुप है। मैं रिपीट करता हूं, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय। मैं जवाब देने जा रहा हूं। 36वां सवाल है कि 1,44,000 कौन है। मैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं और इसका जवाब देने जा रहा हूं और ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी है, जो कि प्रकाशित वाक्य 7 और प्रकाशित वाक्य 14 जो कि कहता है कि दोनों में जो 1,44,000 हैं ये एक ही ग्रुप है। मतलब एक ही क्या कहते हैं ना, एक ही घटना है, लेकिन दो अलग अलग जगह पे इसको रिकॉर्ड किया गया। तो यहाँ का 1,44,000 और यहाँ का 1,44,000 अलग अलग नहीं है, आप उसको ध्यान में रखिएगा ना। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। 7वां अध्याय से पढ़ रहा हूं। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इजराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। तो टोटल 1,44,000 ये जो ग्रुप है ये कौन है, अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं आपके बीच में उसको रखने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 7, प्रकाशित वाक्य 14, ये दो ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है। नाउ जवा विटनेसेस, आप ऊपर देख लीजिए। अगर जवा विटनेस वाला अगर कोई देख रहा है तो मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से देखो। अगर उसके ग्रुप के लोग अगर देख रहे हैं तो मैं उनको कहता हूं ध्यान से देखो। अगर आपके कांटेक्ट में जवा विटनेस वाले आते तो आप भी बड़े ध्यान से उसको देखो। वे कहते हैं कि ये हम हैं, मतलब वो कहते हैं कि ये जो ग्रुप है वो हम हैं। तो इसका मतलब है कि फिर आपकी गिनती टोटल 1,44,000 पर समाप्त हो जाएगी। तो जो जवा विटनेस डोर टू डोर घूम रहे हैं दरवाजा खटखटा कर, तो मुझे लगता है कि 1,44,000 के बाद उनको बंद कर देना चाहिए। तो ये जो कैलकुलेट है ये मेरी समझ में नहीं आती, ये गलत हो जाएगा और ऐसा हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं क्यों। प्रकाशित वाक्य 7 का 4 कहता है जिन पर मोहर दी गई वे इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से थे। तो इजराइलों के गोत्र कौन कौन है? टोटल कितने हैं? 12। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा पता है? 1,44,000। तो इसका मतलब है कि इजराइल के 12 गोत्रों को चुनकर उन पर मोहर दी गई और उनकी गिनती बनती है 12 × 12 होते हैं 1,44,000। आपके पास कैलकुलेटर है, आप जाकर चेक कर लीजिए, अभी चाहिए तो चेक कर लीजिए ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह भी बताऊं कि ये लोग जवा विटनेस नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि ये लोग जिन पर मोहर दी गई ये जवा विटनेस नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि रेवलेशन में 90% जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सब के सब सिंबॉलिक हैं। सिंबॉलिक का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रतीक हैं। किसी चीज को रखकर उसको समझाने की कोशिश की जाती है। तो 1,44,000 को भी सिंबॉलिक के तौर पे देखना होगा, जिसको परमेश्वर बात कर रहा है। और ये कहीं पर घटना घटी थी, मैं वो भी रखूंगा आपके बीच में। कहीं पर घटना घटी थी, उसको लेकर यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताया और कहा कि लिखो। अब आइए मैं वहां पर भी आपको लेके चलता हूं। जबकि स्वर्ग जाने वाले हम गिनती, जबकि आप और मेरी जो गिनती है ना, जो हम स्वर्ग में जाएंगे, गिनती देखिए कितनी है। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, जहां पर टोटल 4 कैटेगरी हैं जो स्वर्ग में हम जाएंगे, जो कि कहता है हर एक जाति, कुल, भाषा, लोग। उसमें से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो इसका मतलब है आपकी और मेरी गिनती कितनी है? कोई गिन नहीं सकता, उतनी है। तो हम 1,44,000 से तो यहोवा विटनेस वालों के हिसाब से तो हम तो निकल गए। तो आप सभी के लिए खुशी की बात है, जो जवा विटनेस वाले सिखाते हैं आप 1,44,000 में नहीं हो। वो इजराइल के लिए था, आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। जवा विटनेस वाले लोग कहना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, अगर वो खुद के ऊपर लेना चाहें तो वो उनके लिए ले सकते हैं। लेकिन एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, आप और हम उसमें हैं। जितने मेरे व्यूवर्स अभी देख रहे हैं आप उसमें ना। कौन है ये 1,44,000 लोग जिन पर मोहर दी गई थी प्रकाशित वाक्य 7 के 4 के अनुसार में? प्रकाशित वाक्य 14 का 4 जो कि मैंने कहा एक ही ग्रुप है। आइए देखते हैं ये लोग कौन है। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं।
ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए। ये जो शब्द है ना, पहला फल, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। फिर यहां से आपको कनेक्शन पता चलेगा कि ये कौन है ना। ऊपर देखिए लिखा, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं। तो मैं पूछना चाहूंगा यहोवा विटनेस वालों से कि जब आप आते हो डोर टू डोर, तो आप तो अपनी पत्नी के साथ आते हो, तो मतलब आपकी शादी हो चुकी है। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो वचन है ये आपके साथ में मैच नहीं हो रहा है। जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, आप तो हो चुके हैं, तो फिर आप अपने आप को 144 में कैसे गिनती करें? थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। थोड़ा बुद्धि की जरूरत है साहब इन लोगों को, ठीक है ना। जो कि कहता है पहला फल, आइए देखते हैं ये पहला फल कौन है जिनकी मोहर हुई। ये इज़राइल के ग्रुप के लोग हैं, ये 12 गोत्र के लोग हैं, 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइलाइट्स, ये वो लोग हैं। आइए देखते हैं ये पहला फल कौन है। पहला कुरिन्थियों उसका 5 का 20, वहां से पढ़ लीजिए जोर से। पहला कुरिन्थियों 5 का 20 जी जी। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। रिपीट करिए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। ये लोग कौन है जो सो गए? मैं उसमें आ रहा हूं। फिर कहता है कि उनमें पहला फल है, मतलब फर्स्ट फ्रूट। तो ये पहला फल कौन है? मैं वापस कहता हूं कि इन 1,44,000 जिनको कहा है कि परमेश्वर के निमित्त पहला फल है, तो यीशु मसीह कौन है? इनके लिए पहला फल है, या फिर इनके जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। आइए देखते हैं ये पहला फल कौन है, जो कि इंग्लिश निकाल लीजिए प्लीज। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 20। और मैं चाहता हूं कि केजीवी पढ़िए प्लीज। या मेरे पास में और 15 मिनट है। अभी कितने लोग जुड़ गए? 387। ओके जी। जो लोग शुरू से बने हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बीच में आ रहे जा रहे हैं, शायद उनका कोई काम होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग जो बने हैं बने रहें जी। But now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept. नहीं, it is not fruit, it should be fruits. First fruits of them that slept. See? ये जो शब्द है ना, फ्रूट्स। But now is Christ risen from the dead and become the first fruits. ये जो फ्रूट्स है ना, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो इसका मतलब यीशु ने जब कहा 1,44,004 के लिए, क्षमा करें 1,44,000 के लिए लिखता है पहला फल, ये पहला फल कौन है? और यीशु जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। और इंग्लिश जो कि हिंदी में गड़बड़ है, यहां पे एक वचन है, बहुवचन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी पढ़े तो साथ में इंग्लिश को भी रखें ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ये फल है, जबकि इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है इट्स अ फ्रूट्स नॉट फ्रूट। ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो इसका मतलब है द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ देम दैट स्लेप्ट। फ्रूट्स, ये फ्रूट्स कौन है? आइए देखते हैं। हु आर द फर्स्ट फ्रूट्स? मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिए। जीसस एंड 144, ये इनका कॉम्बिनेशन क्या है? आइए देखते हैं। हाउ, मतलब यीशु और 1,44,000 का कॉम्बिनेशन क्या है? आइए देखते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि हाउ। नाउ किंग जेम्स बाइबल, वापस आइए, आइजाया चैप्टर 53 वर्स 8, जो कि यहां पे लिखा है ही वॉज टेकन फ्रॉम प्रिजन एंड फ्रॉम जजमेंट एंड हु शैल डिक्लेयर हिज जनरेशन। पढ़ो। ये किंग जेम्स वर्जन आपके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें दिख रहा है जी। ये पढ़ो। हाँ। He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? His generation. तो इसके जनरेशन कौन है? मैंने इसलिए कहा कि जीसस और 144 का कनेक्शन क्या है। और पहला फल आप देख रहे हैं ना, पहला फल, ये फल कौन है? और यीशु जो जी उठा उनमें फल था। किसका फल था? ये जो फ्रूट्स हैं ये उनमें सा। इसका मतलब है कि यीशु का कनेक्शन 1,44,000 के साथ में कैसे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यशायाह की किताब उसका 53 का 8 कहता है कि वो अपने वंश को देखेगा, मतलब हीज जनरेशन। तो यीशु के जनरेशन कौन था? कौन है ये जनरेशन? मत्ती की किताब उसका 2 का 13 से 17 तक आपको पढ़ना है, जो कि कहता है कि ये जनरेशन कौन है। आइए देखते हैं ये जनरेशन कौन है जी। आप सभी को पता चल गया होगा कि ये लोग कौन है। मत्ती 2 का 13 से 17 जी, 13 से पढ़ना जी। उनके चेले जाने के बाद
प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, जी। उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, जी। और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वही रहना, जी। क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। जी। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया, जी। और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, हाँ। इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता एक मिनट, वह वचन जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा के द्वारा कहा था पूरा हो। क्या था वो वचन? ध्यान से सुनिए जी। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हाँ। तब हेरोदेस ने यह देखा हाँ। कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है। हाँ। तब वह क्रोध से भर गया, हाँ। और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार हाँ। बेथलेहेम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को, हाँ। जो 2 वर्ष के या जो 2 साल के लड़के थे, बॉयज, बेबी बॉयज लड़के थे, उनको क्या किया? या उससे छोटे थे, मरवा डाला। तो ये कौन है पहला फल? वापस आइए इसके ऊपर। ये पहला फल कौन है? और कुरिन्थियों के क्षमा करें, ये पहला फल कौन है? ये वो फल हैं, वो 1,44,000 बच्चे, क्योंकि कितने बच्चे कटे थे वो नहीं लिखा है। और ये किसके बच्चे थे? इजराइल के बच्चे। कहाँ पर है ये? यरूशलेम में। कहाँ पर है ये? बेथलेहेम में। कौन सा शहर की बात हो रही है? मिडिल ईस्ट की। और यहाँ पर मैं भी आपको ओल्ड टेस्टमेंट का भी पढ़वाऊंगा। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो इजराइलियों के अंदर, क्योंकि हेरोदेस को पता था कि हो ना हो यहूदियों में से ही कोई राजा पैदा होगा, यहूदियों में से ही कोई परमेश्वर का पुत्र पैदा होगा। आपको पढ़ना है आगे, रुको। ये उसी में से पैदा होगा। तो उसने क्या किया कि उसने शंका में नहीं होना चाहिए, उसने क्या किया कि इजराइलियों के जितने बच्चे, कौम में ट्राइब के जितने बच्चे थे, उनको मरवा दिया। ये पहले फल होने के लिए, जो कि कुरिन्थियों की कलीसिया में भी, क्षमा करें, कुरिन्थियों की पत्री में भी पौलुस ने कहा कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। मतलब ये कौन है जो सो गए हैं? जो कि जिसको कहता है पहला फल नहीं, फर्स्ट फ्रूट्स। फर्स्ट फ्रूट्स ये वो लोग हैं। और फिर कहता है हु आर द फर्स्ट फ्रूट्स, जीसस एंड 144 का कनेक्शन कैसा है? जो कि कहता है 53 का 8 में, और उसका जनरेशन, किसका जनरेशन? यीशु का जनरेशन, यानी कि वंश आएगा। कौन है ये जनरेशन? मत्ती उसका 2 अध्याय वचन 13 से अगर आपने पढ़ा है, वहां पर लिखा है ना। अभी इसको पढ़िए, यिर्मयाह की किताब उसका 31 का 15 से 16, जो कि यहीं पर है। यहोवा यह भी कहता है कि सुन, रामानगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे, मतलब वो मर गए। तो ये भविष्यवाणी है। और जिसको हम देखते हैं कि मत्ती में वो मारे गए, तो इसका मतलब है जो बच्चे मारे गए थे वो इजराइल में से मारे गए थे, वो इजराइल के 12 गोत्र में से मारे गए थे। ये कैसे गिने गए? पहला फल, क्योंकि पौलुस कहता है कि यीशु मसीह में वो पहले फ्रूट्स होंगे, पहले फल होंगे। फ्रूट्स प्लूरल है, नॉट सिंगुलर, मतलब एक वचन नहीं है, बहुवचन है। ये बच्चे कौन है? 1,44,000। और ये यिर्मयाह कहता है कि वो जो बच्चे हैं वो जाते रहे, मतलब वो मर गए। अभी अगला ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह का 16 कहता है, जी, यहोवा यूं कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। क्यों? क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, और वे शत्रु के देश से लौट आएंगे। तो इसका मतलब है कि जिस पे मोहर दी गई थी वो लौट आएंगे। ये लौट आएंगे कौन है? ये वो 1,44,000 है जिनको प्रभु कहता है कि मैं लौटा कर लेकर आऊंगा। तो इसका मतलब है ये यहोवा विटनेस नहीं है, ये आप और हम नहीं है, ये इजराइल के 12 गोत्र हैं जिनको प्रभु लेकर आया। और ये वो ही बच्चे हैं, 1,44,000, ये वही बच्चे हैं। तो 1,44,000 कौन है? ये आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई गलत शिक्षाओं में लेकर जाता है कि ये सिर्फ ओनली जीसस वाले, क्षमा करें, यहोवा विटनेस वाले, तो आपको इसको स्वीकार नहीं करना है और आपको इस तरीके से आपको जो है स्टडी करना है। तो 1,44,000 वो बच्चे हैं जो प्रभु उनको लौटा कर वापस लेकर आएगा और जिनके ऊपर मोहर दी जाएगी। हो सकता है कि परमेश्वर उनको, है ना, सेविका, इसलिए तो लिखा है ना कि उन्होंने शादी नहीं की। इधर देखिए उन्होंने लिखा है, जी, ये देखिए, वे शादी नहीं करे, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, और जो मेमने के साथ, मेमने के साथ, मेमना कौन है? यीशु।
मेमने के साथ में जाते रहे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो 1 लाख, और आप माने या ना माने, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरी स्टडी ये बताती है कि 1,44,000 जो है ये है। अभी मैं समाप्त कर रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया है। और ये रहा वापस मसीह मंथन, जो कि 22 तारीख को, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ी तादाद में 22 तारीख को पूरे भारत से आप लोग उस दिन इकट्ठा हो जाना। संडे के दिन रात को अगर मैं टाइम चेंज करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं 8 बजे आऊंगा, अगर हो सके मोस्ट प्रोबेबली मैं 8 बजे आने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सो आप सभी को उस दिन तैयार रहना है, और काफ़ी लोग को हम इसमें जोड़ने वाले हैं, और आप कैसे इसमें जुड़ सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। 22 तारीख को हम जो है इसके ऊपर डिस्क्लोज करेंगे। और कल जिस विषय पे मैं बात करूंगा वो यहां से होगा, 37 को हमारा सवाल होगा, क्या विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना सही है? मतलब जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस है, क्या हमने उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए? उसके ऊपर मैं कल बात करूंगा। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस है आप उससे बचे रहें, हाथ को साफ रखें, मास्क पहने, आसपास में क्या कहते हैं उसको सफाई रखें। और साथ ही साथ जो गैदरिंग है 144 लागू हो गया है पूरे भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और विशेष करके मुंबई के अंदर। और मैंने कल कहा था अगर आप संडे को चर्च नहीं जाते हो तो आप इतने कमज़ोर नहीं हो कि एक संडे चर्च नहीं गए तो आप बैकस्लाइड हो जाओगे या आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप मजबूत हैं। सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं आप लोग उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।